सो वन इक्वेशन में से टू इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा। तो डी कॉमन आया जैसा कि हमने बोली बात, और क्या बनेगा हमारे पास, m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वेटेड टू, वन में से टू घटाया तो वन ओवर एन माइनस का वन ओवर एम, ये वैल्यू आ गई अपने पास। वन से वन कैंसिल हो गया, तो डी टाइम्स ऑफ m माइनस एन विल बी इक्वल टू m माइनस एन डिवाइडेड बाय एम एन। अब m माइनस एन ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो एज अ रिजल्ट d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन अपॉन एन एम एन, यानी कि कॉमन डिफरेंस वन ओवर एम एन आ चुका है। अब हमने क्या निकालना है, a निकाल लेते हैं। तो हमारे पास a प्लस एम माइनस का वन ऑफ दिस कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू वन अपॉन एन। अब कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू वन अपॉन एम एन, a प्लस एम माइनस वन ऑफ d इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या लिखा है, वन ओवर एन। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू हेयर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस m अपॉन एम एन करेंगे तो वन अपॉन एन माइनस का वन अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन, वन अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है वन अपॉन एम एन। अब a भी वन अपॉन एम एन आ गया और d भी हमारे पास वन अपॉन एम एन आ चुका है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे लगता है सबको समझ में आ रही होगी बात ये। सो परफेक्टली ट्रू। सो फर्दर व्हाट नीड्स टू बी डन इज वी गॉट टू फाइंड द सम ऑफ द एम एन टर्म्स। तो सम ऑफ द एम एन टर्म्स हमने ये बात प्रूव करनी है, तो ठीक है, सम ऑफ द एम एन टर्म्स, तो s इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एम एन बाई टू इंटू ए कितना है, वन अपॉन एम एन, टू इंटू ए प्लस एन नहीं है, कौन है, एम एन माइनस का वन इंटू द कॉमन डिफरेंस डी। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस डी, अगेन वन ओवर ऑफ एम एन, तो यहाँ पर ये वैल्यू वन अपॉन एम एन लिख दी हमने, करेक्ट। सो टोटली ट्रू यहाँ तक। अब एम एन यहाँ से और एम एन यहाँ से कॉमन आ गया और ऊपर और नीचे ही कैंसल आउट हो गया, तो एज अ रिजल्ट वन अपॉन टू बाहर एज इट इज रहा, और टू प्लस एम एन माइनस वन बचा अंदर, एंड विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज एम एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द एम एन टर्म्स, एंड दिस वॉज टू बी प्रूव्ड। ध्यान से देखिए, यही तो लिखा हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ एम एन टर्म्स जो है ना, एम एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू हो जाना चाहिए। सो हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। चलिए लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। अ लेटर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, 25 सेंटीमीटर की दूरी है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. I hope ये बात समझ में आई होगी कि जो लेडर के जो रंग्स होते हैं, समझते हैं ना, इनको बोलते हैं रंग्स। ये सीढ़ियाँ बनी होती हैं, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक। वो 25 सेंटीमीटर की दूरी है उनके बीच में, ये 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25 सेंटीमीटर की दूरी है इनके बीच में, एंड दे डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. अब जो सीढ़ी है वो इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की, कि let us say this is one of the rungs at the bottom, then इस तरीके से और इस तरीके से चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो बोला क्या कि इस बात को ध्यान से पढ़े, द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। जो सबसे नीचे वाला जो रंग है उसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। फिर इसकी कुछ और होगी, मान लीजिए ये सबसे अपर मोस्ट है, लेट अस से इसका नाम है सी डी। तो जो सी डी है उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम, देखिए 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। और इन सबके बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, दे ऑल आर सेम, यानी 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस गिवन है, करेक्ट। So, if the top and bottom rungs are 2.5 मीटर, यानी इस CD और AB के बीच में कितना है, 2.5 मीटर की दूरी है, यानी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर। AB और CD में कितनी डिस्टेंस है, 250 सेंटीमीटर। तो वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट is the length of the wood required for the rungs. रंग्स बनाने के लिए
कितनी लेंथ वुड की चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन।